और ये हमारे पार्सल की अनबॉक्सिंग हो रही है। खोलो। इससे हो जाएगा ना? हो जाएगा आराम से। सुबह सुबह उठते ही हमको पार्सल मिल गई, क्या बात, टाइम पास करने के लिए। एक ये पार्सल आया है और एक ये वाला आया है। 4-5 कल आए थे, वो मैं बिना वीडियो बनाई ओपन कर लिए और ये निकले। ये इनकी ना सेटिंग करनी पड़ेगी। ये वो प्लांट्स हैं ब्रास के, ये इनके स्टैंड है, इन पे रखना पड़ेगा इनको। 3 है, एक सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसको लगा के दिखाना, ठीक है? तो बहुत कुछ हो, फाइनली आ गए। इनकी डेट 3-4 दिन बाद की थी डिलीवरी की। पता नहीं आज कैसे वो डिलीवर कर गए इनको। और कर्टन्स भी आए हैं, मैंने होम डेकोर की चीज़ें मंगवाई हैं। ये आपने उल्टे पकड़े हुए हैं शायद, है ना? सीधे करो इनको। ऐसे ही है क्या? इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसे ही। अच्छा ऐसे है। वो रखो ओपन करके, फिर पता चलेगा क्या लुक आता है। ये नीचे का लग रहा है, ऊपर का है। हाँ ऊपर का है, ऊपर का है। सबसे छोटा छोटे पे रखो। हाँ ऐसे, ये लुक है इसका। वाह बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये इसका, एक और लगाओ। पैसा वसूल, बहुत प्यारे हैं तीनों, अच्छे हैं ना? अब इनमें ना प्लांट्स रखने हैं। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल रखेंगे या फिर इनमें जो है रियल प्लांट्स रखेंगे। रियल भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी हाइट है ना इनकी, ये तो अच्छा है। तो ये भी तो ओपन करो ना। और ये उठ नहीं रहा, ये तो सारे इसी में है क्या कर्टन्स, मेरे को लग रहा है। और कर्टन्स अच्छे वाले कर्टन्स हैं, मतलब 1150 का एक कर्टन था। लिंक मिल जाए, लिंक नहीं दे पाऊँगी मैं, कोशिश करूँगी शायद मेरे को मिल गया तो अमेज़ोन पे ढूंढ के। लेकिन फिर भी आप सर्च करोगे तो ढूंढना पड़ेगा, चेक करने के लिए, देखने के लिए। ओपन करो। येलो और प्योर कॉटन के कर्टन्स हैं, मतलब बिल्कुल ये वो जो मिक्स कपड़ा होता है वो नहीं है, कॉटन है। और ये बीच में लगाने के लिए कंट्रास्ट में बहुत अच्छे कर्टन्स भी हैं। तो इनको लगा के फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। एक आपने, और हाँ इनके साइड में वो भी है ना, इसको खींचो निकालो। इनके साइड में लेस भी लगी हुई है, उन पे वाइट, इन पे ब्लैक, ये वाली पूरे कर्टन्स पे लेस है। बहुत सुंदर पर्दा है ये तो, एकदम प्योर कॉटन का, मोटा, बहुत मोटा कपड़ा है। आप देख भी पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे, है ना? अच्छा मोटा कपड़ा है। ये देखिए 9 फीट के हैं ये। कैसे लगे? अच्छे हैं, बढ़िया है। बढ़िया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के करीब करीब 9 बजे हैं, रात ही हो गई है, शाम तो क्या, हम डिनर करके यहाँ पे बैठे हैं। हस्बैंड वाइफ ये अपना फ़ोन देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मैं भी बस फ़ोन ही देख रही थी। और आज काफ़ी शॉपिंग हो गई है मजाक मजाक में। एक तो हमने एक नई अलमारी ली है, अलमीरा, वुडन की, लकड़ी की अलमीरा ली है। हमारे पास वैसे तो बनी हुई है जो फिक्स अलमीरा होती है दीवार में, काफ़ी बड़ी पूरी दीवार पे, लेकिन फिर भी चीज़ें रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। जो भी कोई इन्फ्लुएंसर होगा ना, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। मैं रख रही थी चीज़ें, वो फुल अलमारी भर गई। मैं इनको डेली बोल रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, देखो ना, रखने की जगह नहीं है। मैंने कहा देख यार इतना परेशान हो गई हूँ मैं तो चीज़ें। तो इन्होंने मजाक मजाक में बोला कि नई अलमारी ले ले एक और। मैंने कहा अच्छा दिला दो, ये कह रहे चल। मैंने कहा हाँ ओके। मेरे को भी फिर एक्साइटमेंट हो गई, और एक्साइटमेंट में हमारा 30,000 रुपये बर्बाद हो गए, है ना। और अभी अभी लेट के सोच रही हूँ कि सच में मुझे ज़रूरत थी इसकी।
और ये जो अलमीरा है ना, ये आज आई है, लेकिन हम इसको लेने कल गए थे, मतलब कल और हम शाम लेट गए हैं हम 6 बजे के करीब शाम को बात कर रहे थे, अचानक मूड बना तो चले गए। फिर वहाँ पे बुक करा के आ गए। बुक क्या कराना है, हमें बनी हुई पसंद आ गई, पैसे दे के पेमेंट करके आ गए और उन्होंने एक दिन बाद इसकी डिलीवरी घर पे कर दी है। बड़ी मुश्किल से आज तो सारा दिन चला गया हमारा इसको सेट कराने में, क्योंकि वो इसको खोल के नहीं करके आए। खोल के करके ले आते ना तो इजी चढ़ाना होता, पार्ट्स जो है पैक करके ले आते, ऊपर तीन चार पार्ट में कर लेते। वो पूरी अलमीरा ले आए, अब उनसे उठे ना वो, फिर वापस उसकी पैकिंग हटाई है ना, और फिर वो जो उसके पार्ट्स है ना वो मैंने उठाया था, नहीं तो उनके बस की नहीं था। हाँ वो तो दो उसके बंदे आए थे। हाँ और फिर बताओ, इतनी बड़ी अलमारी लेके, अलमारी अभी आपको दिखाऊंगी मैं, इतनी बड़ी अलमारी लेके 2 लोग आ गए और फिर उनसे उठे ना, है ना। फिर उन्होंने पूरी जो उसका डब्बा पैकिंग था वो फाड़ा, फिर उसके जो पल्ले वल्ले होते हैं वो खोले, फिर धीरे धीरे करके सारा रोड पे तमाशा बन गया खोल के, तब इसको लेके आए हैं। अलमीरा पहुंच चुकी है मेरी फाइनली, और अभी आपको दिखा दूंगी कैसी लगी। आपको कैसी लगी नई अलमारी? अच्छी है। और आपको थैंक यू नई अलमारी दिलवाने के लिए। तो नई न्यू अलमीरा की शॉपिंग हो गई है, वुडन की है, मतलब अच्छा वो है, टीक की है, टीक वुड में है, मतलब वो नहीं है जो आजकल इंजीनियर वुड चल रखा है ना, वो नहीं है। गत्ते की अलमारी होती है ना, वो गत्ते की चीज़ें हल्की हल्की लाइट सी, वो क्या बोल रहे हो? अच्छा, गत्ते में क्या करवा दिया हो? अच्छा, तो फाइनली मैं आपको अलमारी दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और सीन बन गया हमारे साथ, वो भी बताऊँगी। मेरे साथ आज नहीं कल हुआ, क्या हुआ मेरे साथ, मैं थ्रेडिंग कराने के लिए गई। मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया भी हुआ ना, मेरे को 2-3 महीने से भी ज़्यादा हो गया है थ्रेडिंग कराए हुए। तो मेरा मन किया कि मैं थ्रेडिंग कराऊं, और मतलब वैसे यार निकलने का मेरे को टाइम भी नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला, और मेरी गलती हो गई है ना, बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी। बेइज्जती भी नहीं कह सकते, चलो अनजान लोगों के सामने कैसी बेइज्जती, मैं उनको जानती नहीं थी। क्या हुआ, मैं अच्छे से तैयार हुई, कभी कभी बाहर जाती हूँ, मन किया मेरा, पता नहीं क्यों उस दिन मेरा मन किया नया सूट वूट पहन के, और गलती ये कर दी, मैंने हील पहन ली हील पहन के और मैं थ्रेडिंग करने मार्केट गई। और जैसे ही मैं गई ना, मेरे को एक डब्बा लेना था, एक उस मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, तो वो छोटे बहुत सारे डब्बे में रखी हुई थी वो ज्वेलरी। मेरा मन था कि मैं बड़ा सा एक डब्बा लूँगी, उसमें सारी ज्वेलरी एक साथ रख के बंद करके रख दूँगी उसको, क्योंकि मैं सारा दिन गुस्सा कर रहे थे यार, जिस दराज को खोलता हूँ वहाँ तेरी ज्वेलरी रखी है, वहाँ तेरे झुमक्के रखे हैं, ये झुमके को झुमक्के बोलते हैं मजाक में, कि ना जो भी खोलो भाई तेरे झुमके पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है। एक बड़ा डब्बा लेके और सारे इकट्ठे एक जगह रखते हो। मैंने कहा ठीक है। अब पहले मैं मार्केट गई, मैंने वहाँ से अंदर जाते ही शॉप है, वहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं, डब्बे वगैरह मिल जाते हैं, बड़ा डब्बा लिया फुल साइज़ का, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या बची थी, मैं जा रही थी फिर पार्लर, वो रोड पे है बाहर आके थोड़ा मार्केट से। मैं जैसे ही जाने लगी ना, मैंने हील पहनी हुई थी, मतलब फिसलन थी उस दिन में बारिश हुई थी, लेकिन फिसलन तो थी, लेकिन ना क्या बताऊँ, मतलब फिसला नहीं मेरा पैर मुड़ गया, और वो बड़ा हील की वजह से जो मैं गिरी हूँ, उस टाइम पे मैं गिरी ना, मैं उठ गई, मेरे को पता नहीं चला उस टाइम पे, लेकिन जैसे 2-3 कदम चली मेरे को ऐसा चक्कर आया ना, मतलब ऐसा दिखना बंद हो गया पूरा ना, जैसे ऑफ वाइट दिखने लगा। मेरे को लगा ठीक हो जाएगा, जैसे चोट लगती है तो चक्कर आता है, मैं थोड़ा और आगे बढ़ी, थोड़ा और दिखना बंद, दिखे ना बड़ी मुश्किल से, मतलब मेरे को ना 15 मिनट हो गए और मेरे चक्कर आने बंद ना हो। मैंने मुश्किल से फ़ोन निकाला, फिर इनको फ़ोन करा, मैंने कहा मेरे को लेने आ जाओ, और ये मेरे को लेने आए स्कूटी पे। और फिर मेरे को और डर लग रहा कि मेरे चक्कर आ रही, मैं स्कूटी पे गिर ना जाऊँ कभी, अभी तो खाली, और चोट खा लगी मेरे जो हाथ का अंगूठा है ना, अभी इस पे रात को भी, आज भी मूव लगाऊंगी, मूव नहीं क्या लगा रहे हैं हम, कौन सी है वो, वोलिनी, आज भी लगाऊंगी, कल भी लगाया है मैंने, कल 2 बार ही लगाया, आज भी मॉर्निंग में लगाया, मसाज कर रहे हैं। ये मुड़ गया, इतना बुरा मुड़ा ना, ये चोट अंदर लग गई, इस पर गुम चोट लगी, तो उस वजह से चक्कर आया, और जो गोडा होता है ना, पैर होता है, वो फूट गया, पूरी नील पड़ी हुई है उस पर। मैंने इनको फ़ोन करा, फिर इन्होंने मेरे को स्कूटी पे बिठाया, और जब स्कूटी पे बैठने लगी ना, बैठने के लिए मैंने सीट पे जैसे यही हाथ वापस से रखा, फिर मैंने बहुत तेज चिल्लाया, दर्द था ना वो और बढ़ गया। और उस टाइम पे पता क्या
था, मतलब इतना दर्द नहीं हो रहा, सिर्फ चक्कर मेरे को आ रहे थे। कहते हैं ना गर्म खून हो जाता है जब चोट ज़्यादा लगती है, तो चक्कर आए जा रहे, घर तक मुश्किल से आई। 2 बारी रास्ते में मेरे को ऐसा लगा, स्कूटी में मेरी आँख बंद हो गई, और वो तो पास में ही मार्केट है। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ, पानी वानी पिया, लेटी रही, जैसे चक्कर आने बंद हुए ना, दिखना ठीक से अंधेरी जैसे आ जाती है ना, वो ख़त्म हुई ना, जैसे वो ख़त्म हुई इतना भयानक दर्द मेरे हाथ में, इतना भयानक दर्द हुई, तो शामत सी आ गई। ये क्या हो गया, दिन बहुत बुरे चल रखे हैं मेरे, सही बता रही हूँ। कभी बीमार होती हूँ, बीमारी जिस दिन ठीक होती है थोड़ी बहुत, उस दिन चोट लग जाती है। मेरे को पैर में चोट लग रखी है, हाथ में लग रखी है, आटा गूंदना इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। और खाना हम दूसरे के हाथ का हमको अच्छा नहीं लगता, खासकर मेरे पति देव को। खाना मैं खुद ही बनाती हूँ दोनों टाइम का, क्लीनिंग करा लेते हैं। और सबसे बड़ा सीन क्या बना है पता है मेरे साथ, आप विश्वास नहीं करोगे, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सच है, ये प्रूफ है। और कल एक और प्रूफ भी दे लूँगी। मेरे को अगले दिन सुबह हुई, मुझसे काम ना हो, मैंने सोचा चल कोई नहीं यार, मेरी ना मेड, आपको मैंने पहले पुराने वीडियोस में बताया मेरे पास मेड नहीं है, मेरी मेड चली गई। लेकिन रिसेंट मेरे को 3-4 दिन से एक मेड मिल गई है जो काम कर रही थी। ये मेरे को खुशी इत्मीनान था, सुबह वो आएगी, प्रीति उनका नाम है, वो मेरी हेल्प कर देगी। मेरे को इतनी टेंशन नहीं थी काम की। भाई मैं उसको फ़ोन करूँ, 10 बज गए, वो आई नहीं, कह रही दीदी मैं तो कल फिसल गई और मेरे तो कंधा, नहीं कल नहीं आज, मतलब मेरे को एक दिन पहले लगी। सुबह में बोल रही है कि मैं तो फिसल गई और मेरे तो कंधा टूट गया और मेरे को तो फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा फ्रैक्चर हो गया, मैं तो नहीं आऊँ, मैं तो मालवीय नगर जा रही हूँ, यहाँ पे दिल्ली में, मैं तो पट्टी कराने जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा ये भी गिर गई, मेरे को लगा झूठ तो नहीं बोल रही है। फिर मैंने सोचा नहीं यार, गिरे का दर्द तो मैं समझ सकती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका अगले दिन फ़ोन आया। उस दिन मैंने जैसे तैसे करके, हस्बैंड वाइफ ने थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बाहर से चीज़ें ले आए, खाना वाना, चलो निकल गया दिन। फिर अगले दिन वो आती है, वो बोली मैं आ जाऊँगी आज। मैंने कहा ठीक है चलो आज तो आ जाएगी। वो इतनी, मैं तो खाली अंगूठे में मूव लगा के बैठी, वो इतनी बड़ी पट्टी बांध के आई वहाँ से, पूरा कंधा ऐसे यहाँ तक पूरा पट्टी बांध के आई वो, और अपनी बहन को साथ में लेके आई। कह रही मैं इसको घर दिखाने आई हूँ, ये काम करेगी और मैं बैठूंगी। मेरे हाथ में, मैं इसको हाथ देखा, मैं भगवान ही तो 1 महीने में भी ठीक ना हो। ये तो मुझसे भी भयानक, दोनों को एक साथ ही चोट लग गई, काम वाली को भी। वो जो उसकी बहन आई थी वो खाकर पता नहीं क्या पान, अरे ऐसे नहीं बोलते, वो पता नहीं क्या खा रहे थे, मैंने उनको बोला भी ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, पान पता नहीं क्या खा रहे हो। भाई ऐसे मत करो, मेरे को घिन आती है। तो वो हमारे व्लॉग देखते हैं, थोड़ा लिमिट में बोलो। वो जो मेरी हेल्पर है वो मेरे व्लॉग देखती है, प्लीज़ ऐसे ना बोलो, अच्छा नहीं लगता ना यार। वो बहुत अच्छी है और वो नहीं, ऐसा नहीं है वो। तो ये बहुत पुरानी हेल्पर है मेरी, बहुत पहले भी आती थी, 2 साल पहले। जब मेरे को कोई और अच्छा नहीं मिला तो मैंने वापस से उससे कांटेक्ट करके उसी को वापस बुला लिया। तो वो मेरे पहले से ही वीडियोस देखते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ उनके बारे में गलत मत बोलो। तो दोनों को साथ चोट लग गई है। अब वो ना, उसकी बहन ने एक दिन काम किया, इतना काम, उसने उसका देखा जगह जगह वो काम करती है। वो तो उसकी बहन चली गई, उसने कहा मेरी बहन तो छोड़ के ही चली गई काम, कि मेरे को नहीं करना, बहुत काम है तुम्हारा। उसका काम करने आई थी, वरना अब वो कल आई तो आज आई है। गलत बोल दिया मैंने। अब प्लान हम दोनों का ये हुआ है कि वो और मैं, जो उसका काम है वो भी हम दोनों मिलके ही करेंगे। मेरे को चोट लगी है लेकिन उससे कम लगी है, उसका पूरा यहीं पे पट्टी बंधी हुई है। मैंने उसको कहा यार कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, मत आओ 3-4 दिन। फिर वो बोली अरे नहीं भाभी, सबके घर आती हूँ तो आपके घर भी आ जाऊँगी, और ये तो लंबा काम हो गया। मतलब उसको फ्रैक्चर नहीं हुआ, उसको पहले उसने फ्रैक्चर बोला, मेरे को नहीं लग रहा उसको फ्रैक्चर होगा। उसको चोट उसको लगी होगी। हाँ मैं टैंक बनाती हूँ, 1 मिनट तो रुको यार। चोट तो लगी होगी, फ्रैक्चर अगर उसको होता ना तो फ्रैक्चर में पता क्या होता है, काम नहीं कर सकता इंसान। वो फिर भी धीरे धीरे काम कर रही है, वो तो हाथ ही नहीं उठता उसका। उसको चोट लगी है ना मेरी तरह। और मैं बस खाली मूव लगा रही, मैं इनके पीछे पड़ गई। मैंने कहा मेरे भी पट्टी कराओ, कैसे क्या इसने कहाँ से कराई, मेरा भी टूट गया हाथ। और मेरा बेटा नीचे से आ गया, अपनी माँ जी के पास था। आगे बेटा, अच्छा हाँ हिमांशु जो बड़े भाई साहब है ना, उनके घर। हाय बोलो। और इसको भी थोड़े से लूज मोशन हो गए थे, ठीक है। पेट में दर्द तो नहीं है? नहीं, अभी गर्म क्यों हो रहा है पता नहीं, ऐसा नाम मिलता। और ये है मेरी न्यू अलमीरा, वाइट कलर में। ऊपर में कितना प्यारा बॉर्डर दिया गया है ना इस पे, और बहुत अच्छी वुडन की है।
क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मैं कभी नहीं करती हूँ क्योंकि चीज़ें एक बार ली जाती है। अरे आप लोग 2 मिनट चुप हो जाओ यार। अरे हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों बाबा बेटा। बताना ज़रूर आपको मेरी अलमारी कैसी लगी। यहाँ पे टीवी और सोफ़ा था वो हटा दिया, टीवी उधर में चला गया और वहाँ पे जो शेल्फ लगा हुआ था ना वो हट चुका है, वहाँ पे टीवी जा चुका है। और ये है हमारी न्यू अलमीरा और ये मेरा प्यारा सा बेटा जो कि मस्ती कर रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आई और सबसे अच्छी बात ये ऊपर में जो अलमीरा बनी हुई थी ना इसके नीचे में आ गई, साइज़ हम माप के लेके गए थे। आप भी बताना कैसी है। वाइट इसलिए लिए क्योंकि मेरा बेड वाइट है और इससे मैच करना ज़रूरी था, तो ये उससे मैच हो गई। सोफ़ा भी वाइट है, ज़्यादातर जो मेरा फर्नीचर है वो वाइट ही है। और ये जो सुबह में 3 जो प्लांटर आए हैं ना वो है, इनके लिए मुझे कुछ पौधे लेने होंगे। आर्टिफिशियल लूँ या फिर रियल प्लांट लूँ, पता नहीं। इंडोर प्लांट यहाँ पे लूँगी। अच्छा यहाँ पे खाली जगह थी तो मैंने अलमीरा के यहाँ पे रख दिया। इधर से ब्राउन है और इधर से पूरा वाइट है। अंदर में बस मैंने अभी तो सामान चीज़ें उठा के ही रखी है, अभी पूरा सेट नहीं किया है। आदि हटो बेटे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, प्लीज़ इग्नोर करना। हल्की सी मैश हो रखी है क्योंकि बस उठा के चीज़ें रखी हैं, ठीक से भी सेट हुई नहीं है। आदि हट यार, खोल दे बेटा। इस तरह से इसका डिज़ाइन है। जो इसके पल्ले हैं ना वो वाइट है और अंदर से ये ब्राउन है। सही है, वो दूसरी वाली मेरी वाइट है अंदर से, तो वो गंदी जल्दी होती है। यहाँ पे बस इसे उठा के ही रख दिए हैं बस इस तरह से। इसमें ना छोटे छोटे अलग से पार्टीशन हो रखे हैं ना, इनसे ये फ़ायदा है, इनमें ज़्यादा सामान चीज़ें आ जाते हैं। सिर्फ एक ही ऐसे शेल्फ हो ना तो उसमें कम चीज़ें आती हैं। और ये साइड है। आदि हटो। और बाकी के हमारे कपड़े जो उधर अलमीरा है ना उसमें है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रख ली जो शूट में भी काम नहीं आती, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं ना यहाँ से ही ले लो। बाकी जो मेन हमारे पार्टी वियर कपड़े हैं मेरे आदि के चीज़ें, वो जो मेन उधर अलमीरा है बड़ी वाली उसमें हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे पति देव हैं। और ये क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं। हेलो बोलो। हेलो। सारा दिन इनको मस्ती सूझती है। आदि नहीं बच्चे लग जाएगी। तो अलमीरा क्या लगा, क्या हो गया? हाँ, तो अलमीरा कैसी लगी है क्या, सच बता। अरे बेटा अपने आप ही लग जाएगी तेरे को, मैं कहीं नहीं गिरूंगी तेरे से। तो ये अलमीरा कैसी लगी ज़रूर बताना आपको, आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और एक और नई चीज़ बताती हूँ, ये जो कर्टन्स है ना इधर वाले, ये जो कर्टन्स है इधर लगे हुए हैं ये वाले कर्टन्स इधर नहीं थे, सेम नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे मैंने 4 कर्टन मंगवाए थे, चारों उधर ही लगा दिए। ये इस तरह से हैं, ये पहले लाइट फिर और डार्क कलर ऐसे होते हुए जा रहा है इनमें। और ये ना यहाँ पे भी नहीं थे, तो डोर के कर्टन्स भी अभी नीचे आ चुके हैं। मम्मी थे नीचे तो वाले भैया से ले लिया और उनसे यहाँ के कर्टन्स अभी लेके आएंगे और फिर यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ के कर्टन्स आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेंगे कि वो कैसे लगते हैं, फिर पूरे रूम का मैच हो जाएगा। इसकी थीम मैंने स्काई ब्लू और येलो रखी है, लेकिन ये जो नया सोफ़ा आया है ये पिंक भी आ गया है, पर चलो ठीक है। और ये ये क्या शूट हो गया। और ये हमारा आदू क्या कर रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है। तो ट्राइपॉड लेके बैठा हुआ है। हमारे पास ट्राइपॉड इतने इंसान गिन गिन के पागल हो जाए। सॉरी करूँ शूट ऐसे ही। और यहाँ पे पति देव का डांस चल रहा है, परमिशन दे रहे हो तो दिखा दूँ। नहीं भाई, डांस देखने को अभी नहीं मिलेगा, कभी तो मिलेगा।